Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this maths video class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy. Do take care of yourselves, children, and stay happy, stay healthy and stay safe. This is our maths class and we are still continuing with chapter number 8, which is working with numbers till 100. So here I am with another video from the same chapter. Children, we started with subtraction. ठीक है, हमने अभी subtraction sum start किया है. So in subtraction we have done subtraction of tens from tens, and then we have done subtraction of ones from ones and subtraction of tens from tens. In the previous class we did subtraction of tens from tens. उसके बाद हमने फिर क्या किया, ones का ones में से subtraction and tens का tens में से subtraction. Okay, so today also we will continue with this subtraction sums only, that is subtracting ones from ones and then tens from tens. Okay children, so we will be doing some subtraction sums today so that this concept of subtraction becomes more clear to you. और subtraction का concept और अच्छे से clear हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, तो आज भी हम पहले कुछ subtraction sums करेंगे. Okay, so I will start with some of the sums and then we will do life skills. Okay, life skill पे based एक subtraction sum है, that we will do first. पहले हम life skill वाले sums करेंगे, उसके बाद फिर rest of the sums we will do. Okay, so turn to page number 111 in your maths book. Maths book में page number 111. Okay, life skills, as I've told you, life skill का मतलब होता है skill which is helpful to us in our day to day life. Okay, now the question says everyone should live in a clean and healthy environment. मतलब हम सबको क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना चाहिए. वी ऑल नो दिस, ये हमने ईवीएस में भी पढ़ा है कि हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए. एंड फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लिव इन अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट. अभी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन या वो हेल्दी कैसे रहेगा, उसके लिए वी विल हैव टू मेक एफर्ट. वो अपने आप तो क्लीन नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हमें एफर्ट करना होगा. ओके, उसके लिए हमें ही तो कोशिश करनी होगी ना. वी द पीपल हु लिव इन दैट एनवायरनमेंट, वी ओनली हैव टू वर्क फॉर इट. सो द क्वेश्चन सेज वंस द टीचर अनाउंस टू गेट द क्लासरूम and its neighborhood clean next day and assign work to each of the 38 students of the class. Every student was supposed to bring a duster, a broom or a cleaner etc. from home. Next day 4 students did not come. पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं क्या है इसमें. Since we all should live in clean and healthy environment, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, हमारा घर है, घर के आसपास का जो एरिया है, वी गो टू द स्कूल, स्कूल के आसपास का एरिया, क्लासरूम में जाते हैं, अब क्लासरूम शुड बी क्लीन, क्लास के आसपास का एरिया क्लीन होना चाहिए. सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. जो सफाई करते हैं वो तो झाड़ू लगाते हैं, उन्होंने झाड़ू लगा दिया, बट देन इट इज आवर ड्यूटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैट एरिया क्लीन. तो एक बार क्लास में टीचर ने अनाउंस किया कि नेक्स्ट डे कल हम क्लास के आसपास का एरिया पूरा साफ करेंगे. ठीक है, एंड असाइन वर्क टू ईच ऑफ द 38 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. क्लास में 38 स्टूडेंट्स थे, तो सबको काम असाइन कर दिया, मतलब सबको काम बता दिया कि किसे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. एंड टीचर ने बोला कि सारे बच्चे घर से डस्टर, जैसे साफ करने के लिए कुछ कपड़ा, डस्टर जो होता है, कोई कपड़ा है, झाड़ू है, और मतलब साफ करने के लिए जो जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सब बच्चे घर से कुछ कुछ लेकर के आएंगे. नेक्स्ट डे जिस दिन सफाई करनी थी
उस दिन 4 स्टूडेंट्स डिड नॉट कम, 4 स्टूडेंट्स नहीं आए. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए. दिस इज लाइफ स्किल्स. The first question is how many students came? Okay, how many students came? Abhi total number of students in the class is 38. The question says and assigned work to each of the 38 students in the class. So मतलब क्लास में 38 स्टूडेंट्स है. each of the 38 स्टूडेंट्स का मतलब है क्लास के पूरे 38 स्टूडेंट्स को. ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, number of students in the class is equal to 38. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में? 38. 4 स्टूडेंट्स डिड नॉट कम. कितने स्टूडेंट्स नहीं आए? 4 स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स who did not come is equal to 4. 4 स्टूडेंट्स नहीं आए. सो क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स केम. अगर 38 में से 4 स्टूडेंट्स नहीं आए तो कितने स्टूडेंट्स आए? मतलब व्हाट डू वी डू, क्या करेंगे हम? वी विल सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम 38. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 38. पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 38 स्टूडेंट्स हैं. एंड आउट ऑफ 38 स्टूडेंट्स 4 डिड नॉट कम. 4 स्टूडेंट्स नहीं आए. ठीक है, तो 4 स्टूडेंट्स नहीं आए मतलब कितने स्टूडेंट्स आए? सो जो स्टूडेंट्स नहीं आए उनको हम नहीं काउंट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हाउ डू वी फाइंड आउट? वी विल सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम टोटल नंबर दैट इज 38. सो 8 माइनस 4, 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 8, 7, 6, 5, 4. एंड यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है. एंड व्हेन देयर इज नो नंबर, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है दैट मीन्स इट इज 0 हियर. So 3 minus 0 is 3 only. So how many students came? The question is how many students came? Answer is 34. 34 students came. जो 4 स्टूडेंट्स नहीं आए उन्होंने क्या सही काम किया? नहीं आकर के सही काम तो नहीं किया क्योंकि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो नहीं आए. उनको शायद लगा होगा कि स्कूल जाएंगे तो काम करना पड़ेगा. सो दे डिड नॉट कम. Okay. B is it good not to take part in cleaning? मतलब अगर कोई इस तरह से क्लीनिंग का काम होता है उसमें ये पार्ट नहीं लेना, क्या ये अच्छी बात है? What do you think? I don't think it is a good thing. अगर स्कूल से, अगर क्लास से कोई इस तरह का काम हो रहा है तो we all must take part because it is a collective job. किसी एक के साफ करने से तो पूरा एरिया क्लीन नहीं रहेगा. We all have to take part in that. So I don't think it is a good job. I don't think it is a good work not to join cleaning. अगर टीचर ने क्लीनिंग के बारे में सबको बताया था तो सारे बच्चों को आना चाहिए था. ठीक है, so what do you feel? Is it good not to take part in cleaning? What should be the answer? Yes or no? According to me, it should be no. It is not good. And C is should we live in dirty and unhealthy environment? क्या हमें गंदे और अनहेल्दी एनवायरनमेंट पे रहना चाहिए? द आंसर इज क्लियर नो. वी शुड नॉट लिव इन अ डर्टी एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट. और अगर आप रहोगे, अगर हम रहेंगे डर्टी, गंदे और अनहेल्दी एनवायरनमेंट में तो वी ऑल नो द रिजल्ट ऑफ इट क्या होगा? तबीयत खराब होगी, बीमार पड़ेंगे. ठीक है ना, पता नहीं कौन कौन से जर्म्स हमारी बॉडी में जाएंगे, तो तबीयत खराब होगी, बीमार पड़ेंगे. वी शुड नॉट लिव इन डर्टी एंड अनहेल्दी एनवायरनमेंट. ओके, now children come to page number 112 in your maths book. Subtraction sums are there. Now we will be doing subtraction sums today. Okay? Where is the duster? Subtract. These are simple subtraction sums, that is subtracting ones from ones and tens from tens. ठीक है, these are simple subtraction sums.
first I will write the sums as always. First I will write the sum, children. Okay, this is 98 minus 85, then 59 minus 33, and then 36 minus 21. First we will do these sums. पहले ये वाले sums कर ले, and then we will do rest of the sums, next sums. ठीक है, first is 25 minus 14. So like yesterday we did, we can do subtraction by backward counting, we can do subtraction by forward counting, or we can draw sticks and then cross them out. कैसे भी हम कर सकते हैं, जैसे आपको convenient है. तो 5 minus 4 backward counting से करेंगे अगर, तो 5, 4, 3, 2. Again, like yesterday also in the previous class also, I told you that always remember कि जिस नंबर को हमें माइनस करना है, ठीक है, उतने स्टेप्स हम बैकवर्ड काउंट करते हैं. ये नहीं सोचना कि 5 में से 4 माइनस करना है तो वी विल काउंट टिल 4, कि हमें 4 तक काउंट करना है. इट इज नॉट दैट. ऑलवेज रिमेंबर दैट सिंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 में से हमें 4 माइनस करना है, तो वी विल काउंट 4 स्टेप्स बैकवर्ड. जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्शन करना है, जिस नंबर को हमें माइनस करना है, हम उतने स्टेप्स बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. ओके, उतने स्टेप्स हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. सो 5 minus 4, दैट मीन्स वी विल काउंट 4 स्टेप्स बैकवर्ड. सो 5, 4, 3 and 2. 5, 4, 3 and 2. सो 2 के बाद कितना बचा? वी आर लेफ्ट विथ 1. सो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 and 2 minus 1. 2 minus 1 is 1. And कल जैसे मैंने बताया था कि to check subtraction, how do we check subtraction? When you add this number, जो smaller number है जिसको subtraction किया, और जो आंसर आया, जब उन दोनों numbers को आप add करोगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर will be this bigger number. जिस नंबर से हम subtraction कर रहे हैं, आंसर वो नंबर होगा. ठीक है, so 4 plus 1 that is 5. And 1 plus 1 that is 2. Now next is 92 minus 31. So 2 minus 1, 1. And 9 minus 3. 9 minus 3, that means we will count 3 steps backward starting from 9. 9 से 3 minus करना है, तो 9 से start करके 3 steps backward count करेंगे. तो 9, 8, 7. ठीक है, 9 में से 3 माइनस करने पे 9, 8, 7, 3 स्टेप्स काउंट किया. सो वी आर लेफ्ट विथ 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 minus 3 is equal to 6. And to check the subtraction, 1 plus 1 is equal to 2. And 6 plus 3, 6, 7, 8, 9. So 6 plus 3 is equal to 9. So when we get this number, that means our subtraction is correct. Okay. Then third is 58 minus 23. Okay, 58 minus 23. Now first subtracting ones from ones. As always, we always start from ones place. So subtracting ones from 1, 8 minus 3. 8 में से 3 minus करेंगे तो 8, 7, 6. 3 minus करने पे 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. 5. 8 minus 3 is 5. And 5 minus 2.
5 minus 2, that is 5 and 4. So 3, 2, 1, 5 minus 2 is equal to 3. And to check the subtraction, 5 plus 3, 5, 6, 7, 8, 8 and 3 plus 2, 3, 4, 5. Whether you add this and this or you add this and this, एडिशन में किस नंबर को पहले ऐड किया किसको बाद में ऐड किया, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. सो 5 plus 3 और 3 plus 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 2, 3, 4, 5. एडिशन में हमें मालूम है कि इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑल्सो इट डज नॉट चेंज द आंसर. सो आप इसको ऐड कर सकते हो या इसको ऐड कर सकते हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. ओके, नाउ 72 minus 31. 72 minus 31. 2 minus 1. 2 minus 1. 1. And 7 minus 3. 7 minus 3, that is 7, 6, 5. So 4, 3, 2, 1. So 7 minus 3 is equal to 4. And to check, 1 plus 1, 2. And 3 plus 4, 3, 4, 5, 6, 7. 3 plus 4 is 7. ठीक है? Then 45 minus 14. 45 minus 14. So 5 minus 4, 5, 4, 3, 2, 1. And 4 minus 1, 4 में से 1 minus किया, 4 के बाद 4, 3, 2, 1. So 3. And check the subtraction. 4 plus 1 is 5 and 1 plus 3, 1, 2, 3, 4. So this is 4. So that means our subtraction is correct. Then 69 minus 44. 9 minus 4, 9, 8, 7, 6. So how many numbers are left? 5, 4, 3, 2, 1. So 9 minus 4 is 5 and 6 minus 4. 6 में से 4 minus करेंगे तो 6, 5, 4 and 3. 2, 1. So 6 minus 4 is 2. ठीक है? So चेक करने के लिए 4 plus 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 plus 5 is 9 and 4 plus 2, 4, 5, 6. 4 plus 2 is 6. Okay? Then 77 minus 27. 7 minus 7, when we subtract a number from the same number, the answer is 0 always. किसी भी नंबर से अगर हम वही सेम नंबर माइनस करेंगे तो क्या होगा, आंसर 0 होगा. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That is 0. So 7 minus 7 is 0 and 7 minus 2. 7, 6. 7 minus 2 is 5. And to check, 7 plus 0, 7 and 2 plus 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 plus 5, 7. Okay? Then 98 minus 85. First, subtracting ones from 1. 8 minus 5. So 8, 7, 6, 5, 4. 1, 2, 3. So 8 minus 5 is 3. And 9 minus 8. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. So 9 minus 8 is 1. Children, we are doing the subtraction by backward counting. ठीक है? क्योंकि चेक करने में तो हम फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं. Now checking the subtraction, 5 plus 3. So 5, 6, 7, 8 or 3 plus 5 is also 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is also 8. Then 8 plus 1 is 9. Okay, 8 plus 1 is 9. So this subtraction is correct. 8 plus 1 or 1 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 1 plus 8 is also 9. Okay. Now next is 59 minus 33. Subtracting 1 from 1, 9 minus 3. So 9, 8, 7. So 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 9 minus 3 is 6. And 5 minus 3. 5,
4, 3. 2 and 1. So 5 minus 3 is 2. और इसको चेक करने के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 plus 6 is 9. And 3 plus 2, 3, 4, 5. 3 plus 2 is 5. ठीक? Now 36 minus 21. Subtracting ones from ones. पहले ones का subtraction करेंगे. तो 6 minus 1. 6 minus 1 that is 5. And 3 minus 2, 3, 2 that is 1. और इसको चेक करने के लिए 1 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1 plus 5 is 6 and 2 plus 1 that is 3. Okay children? Few more sums are there. अभी हम और भी कुछ sums करेंगे. ठीक है, इतना समझ में आया? So now I will rub these sums and we will be doing few more. So again I will first write the sums. 69 minus 35, 47 minus 25, 78 minus 58, 76 minus 72, 96 minus 24, 75 minus 42, 76 minus 25, 69 minus 67, then 86 minus 35 and 78 minus 44. Okay. Now let us do these. First is 69 minus 35. So 9 minus 5 that is 9, 8, 7, 6, 5. So 9 minus 5 is 4 and 6 minus 3, 6, 5, 4. So 6 minus 3 is 3 and to check the same, इसको check करने के लिए 5 plus 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 3 plus 3 that is 6. ठीक? The 78 minus 58, 8 minus 8. 8 में से 8 माइनस करना दैट मीन्स 0. अगेन किसी भी नंबर से अगर हम वही सेम नंबर पूरा माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा. सो 8 minus 8 is 0 and 7 minus 5. 7, 6, 5, 4, 3. 7 minus 5 is 2. Okay? एंड इसको चेक करने के लिए 0 plus 8. 0 की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि दैट व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर or when any number is added to 0. The answer is the number itself. So 8 plus 0 is equal to 8. ठीक है? और 0 plus 8 is also 8. And 2 plus 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 plus 5 is 7. Excuse me children. 2 plus 5 is 7. Okay? 96 minus 24. So 6 minus 4, 6, 5, 4 and 3. So 6 minus 4 is 2 and 9 minus 2, 9, 8. 9 minus 2 is 7. ठीक है? And इसको चेक करते हैं 4 plus 2, 4, 5, 6. So this is 6 and 2 plus 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 2 plus 7 is 9. Now 76 minus 25. 6 minus 5, 6, 5, 4, 3, 2. So 6 minus 5 is 1 and 7 minus 2. 7, 6. 7 minus 2 is 5.
सो द आंसर इज, इसको भी चेक करते हैं, 5 plus 1 that is 6 and 2 plus 5 2 3 4 5 6 7. So 76, that means the subtraction is correct. Next is 86 minus 35. 6 minus 5, 6 5 4 3 2. So 6 minus 5 is 1 and 8 minus 3 8 7 6. So that is 5. ठीक है, 8 minus 3 is 5 and इसको हम चेक करते हैं, 5 plus 1 that is 6 and 3 plus 5 3 4 5 6 7 8. 3 plus 5 is 8. Now 47 minus 25. 7 minus 5 that is 7 6 5 4 3. 7 minus 5 is 2 and 4 minus 2 4 3. 4 minus 2 is 2 and इसको चेक करते हैं, 2 plus 5 2 3 4 5 6 7. This is 7 and 2 plus 2 2 3 4. So 2 plus 2 is 4. Okay. Then 76 minus 72. 6 minus 2 6 5. 6 minus 2 is 4 and 7 minus 7. 7 minus 7 is 0 only. ठीक है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से 7 माइनस करना है, तो 7 6 5 4 3 2 1. पूरा 7 निकाल लिया, तो 1 के पहले क्या आता है, 0 comes before 1, so 7 minus 7 is 0. And 4 plus 2 is 6, 0 plus 7 is 7. Then 75 minus 42. 5 minus 2 5 4. That is 3 2 1. So 3 and 7 minus 4. 7 6 5 4. That is 3. And check करेंगे, 2 3 4 5 5 here, 4 5 6 7 7. Okay. Then 69 minus 67. First 9 minus 7. 9 8 7 6 5 4 3. So this is 2 and 6 minus 6. When we subtract a number from the same number, the answer is always 0. So 6 minus 6 is 0. Okay. और इसको अगर हम चेक करेंगे, तो 2 plus 7 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 plus 7 is 9 and 0 plus 6 is 6. Then 78 minus 44. 8 minus 4, that is 8 7 6 5. 4 and 7 minus 4. 7 6 5. 7 6 5 4, sorry. So 3. And to check this, 4 plus 4 4 5 6 7 8 8 and 4 5 6 7. So okay. So I hope children, the concept of subtraction is absolutely clear now. इसमें कोई confusion नहीं है. We always start from the ones place. जैसे मैंने पहले भी बताया कि whether it is addition or subtraction, we always start from ones place. Ones place से हम start करते हैं. First we subtract the digit at ones place and then we move on to tens place. पहले हम ones place के digit को subtract करते हैं, फिर हम tens place पे करते हैं. ठीक है. And unlike addition where we can interchange the order, change कर सकते हैं या किसी भी हम order में numbers को add कर सकते हैं, we cannot do so in subtraction. Subtraction में हम numbers का order change नहीं कर सकते, because we subtraction में आप देखोगे bigger number is always written on top. ठीक है ना. 86 minus 35. Can you subtract 86 from 35? 86 में से हम 35 माइनस कर रहे हैं, क्या आप 35 में से 86 माइनस कर पाओगे? We cannot do it. ठीक है ना. हमारे पास अगर 5 pencils है and if someone asks for 10, तो हम तो नहीं दे सकते. So that is why we always write the bigger number on top. So therefore in subtraction we cannot interchange the order. Order जो numbers का order है उसको हम change नहीं कर सकते. Interchange मतलब आपस में change करना. So we cannot change the order of numbers in subtraction. Bigger number has to be written on top और smaller number उसके नीचे ही लिखेंगे. And to check the subtraction,
जब स्मॉलर नंबर और जो आंसर आता है उसको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस बिगर नंबर. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप the concept of subtraction is clear to you now. So we have completed the subtraction sums. In the next class we will start with subtraction stories. Okay, and before that we will do this challenge also, and then we will start with subtraction stories. So that is all for the day, children. Thank you so much for watching the video. Have a good day.